और आपको बता दें कि अब कल वोटों की गिनती होनी है, उससे ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम के साथ धांधली, ईवीएम के साथ गड़बड़ी की जा रही है। ये दरअसल शुरुआत इसकी हुई बरेली से। चुनाव में इस्तेमाल ईवीएम में बवाल पर अब उतारू हो गई है समाजवादी पार्टी। उधर बरेली में कूड़े की गाड़ी में ईवीएम दिखने पर बवाल हुआ और इसके बाद शहर शहर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ईवीएम की रखवाली के लिए स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात कर दिए गए। वाराणसी में पहाड़िया मंडी के पास हुए इस हंगामे की तस्वीरों ने मतगणना के एक दिन पहले यूपी की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। यहां गोदाम से ईवीएम मशीनों के साथ एक ट्रक जैसे ही रवाना हुआ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसे घेर लिया। कार्यकर्ताओं ने ट्रक को रोक लिया और नारेबाजी करने लगे। पुलिस की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं की भीड़ ने जमकर बवाल किया। इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से कई संगीन आरोप लगाए गए। अखिलेश यादव ने कहा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि बरेली में भी एसडीएम और अधिकारियों की गाड़ी में ईवीएम और बैलेट पेपर पकड़े गए। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, आप जानकारी कर लें, अगर आपके डीएम्स कोई जानकार हैं, उन्होंने खुद बताया है कि वहां से लखनऊ से फोन आ रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी हार रही हो वहां पर काउंटिंग स्लो हो और रात तक काउंटिंग लेकर के जाइए। ईवीएम पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में शक के बीज पड़े तो शहर शहर बवाल की तस्वीरें आने लगी। बरेली में मतगणना स्थल के बाहर कूड़े की गाड़ी में बैलेट पेपर से भरे 3 संदूक मिलने से हंगामा मच गया। खबर लगते ही समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और प्रत्याशी मौके पर पहुंच गए और हंगामे पर उतारू हो गए। हंगामा बढ़ता देख डीएम, एसएसपी के साथ कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। डीएम के मुताबिक ईवीएम सुरक्षित है। वो गलती कर दी आरओ ने, थोड़ी मिस्टेक कि भरमबस जो है वो कुछ इलेक्शन से संबंधित स्टेशनरी और खाली बाग सुला रही थी। अब वो कूड़े की गाड़ी में थी, इसलिए लोगों ने आपत्ति की। आपने देखा है, लोग आए, सबको सब संतुष्ट हो गए, देख लिए, सभी ने स्ट्रांग रूम देख लिया, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और सारी ईवीएम हमारी सुरक्षित है। ईवीएम को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल उठाना बीजेपी को पसंद नहीं आया। बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव हार के डर से इस तरह के बयान दे रहे हैं। 6 चरण के जो पीछे के चुनाव संपन्न हुए उस समय श्री अखिलेश यादव जी ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया। 7 चरण के चुनाव के बाद जो अलग अलग चैनलों, एजेंसियों के माध्यम से एग्जिट पोल आए, जिसमें भाजपा एक बार फिर से बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है, उसके बाद उनके गुंडे, उनके अपराधी, उनके तथाकथित गठबंधन करने वाले जो उनके साथी सहयोगी हैं, वो सब बौखलाए हुए और उनके आरोप को निश्चित तौर से माहौल को खराब करने की कोशिश है। श्री अखिलेश यादव जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, धैर्य रखो। 10 तारीख को मतगणना होगी और मतगणना के बाद जो भी ईवीएम मशीन के अंदर जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके भेजा होगा वो सामने आ जाएगा। उधर वाराणसी में ईवीएम को लेकर हुए बवाल पर चुनाव आयोग ने भी बयान जारी किया है। चुनाव आयोग ने कहा है, जांच में ये पाया गया है कि ईवीएम मशीनें प्रशिक्षण के लिए चिन्हित थीं। जिले में मतगणना अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 9 मार्च 2022 को प्रशिक्षण आयोजित किया गया है, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मंडी में स्थित खाद्य गोदाम में बने स्टोरेज से यूपी कॉलेज स्थित प्रशिक्षण स्थल ले जाई जा रही थी। चुनाव आयोग ने कहा है, मतदान में इस्तेमाल की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन स्ट्रांग रूम के अंदर सील बंद है और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में सुरक्षित हैं। सभी राजनीतिक दल सीसीटीवी के जरिए इन पर निगरानी रखे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मतगणना स्थल के निकट मोबाइल जैमर लगाने की भी मांग की है। कुल मिलाकर मतगणना के एक दिन पहले ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर से सियासी सुर्खियों में आ गया है। वाराणसी से रोशन जायसवाल और लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।